नमस्कार। आप सौरभ मिश्रा जी हैं, हमारे इस प्रकल्प को इन्होंने खड़ा किया है। आप हमारे विचार प्रमुख हैं। आपके बगल में हेम जी भाई साहब क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। डॉक्टर शिवभूषण तिवारी जी हैं, आप शोध के अध्यक्ष हैं, हमारे विद्या भारती परिसर में ही हैं। आप उमाशंकर जी भाई साहब हैं, ये बालिका शिक्षा के क्षेत्रीय पदाधिकारी है, प्रमुख हैं। आप अमिताभ बनर्जी साहब हैं, जो LMS का हमारा पूरा ऐप है, इसके आप जो है वो कर्ता धर्ता हैं। सारी तकनीकी सुविधाएं, सब तकनीकी सेवाएं आप ही मुहैया करा रहे हैं। आप जयशंकर पांडे जी हैं, उच्च शिक्षा के यहाँ पदाधिकारी हैं विद्या भारती के पूर्वी क्षेत्र में। आप डॉक्टर विजय मिश्रा जी हैं, आप उच्च शिक्षा जो हमारा नया प्रकल्प शुरू हुआ विद्या भारती का, उसमें आप दोनों लोग हैं। उधर सत्यानंद पांडे जी हैं, अपने कार्यकर्ता हैं और मौजूदा समय उपाध्यक्ष हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के। उनके बगल में भाई साहब योगेश मिश्रा जी बैठे हुए हैं, ये LMS देखते हैं और पेशे से अधिवक्ता हैं। राजेंद्र जी भाई साहब हमारे अवध क्षेत्र के निरीक्षक हैं। बाकी पीछे जो भाई साहब बैठे हैं, जो आपको आती हैं, ये अतहर हैं, यहाँ कैमरामैन हैं। पीछे ये सब कैमरा टीम के हमारे सहायक हैं जो LMS के लिए काम करते हैं। मैं भास्कर दुबे हूँ। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। हमारे परमादरणीय हेम जी, समस्त विद्या भारती के हमारे आगे बढ़ाने वाली संस्था के सभी पदाधिकारीगण, मैं लगभग 2004 से विद्या भारती से जुड़ा हुआ हूँ। भाई जी से, बत्रा जी से, और अभी वर्तमान में शिव कुमार जी, हेम जी, यतीन्द्र जी। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं सभी क्षेत्रों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, समस्याएं अनेक प्रकार की हैं समाज में, लेकिन उनका समाधान है हमारी मानसिकता का सुधार। और मानसिकता का सुधार बिना शिक्षा के सुधार के संभव नहीं है, क्योंकि बच्चे जो पढ़ेंगे वैसे उनकी मानसिकता बनेगी, और जैसी मानसिकता बनेगी वैसा उनका व्यू बनेगा आगे चल कर के। और जब बत्रा जी ने मेरे को दिखाई वो पुस्तकें, जिसके लिए वो हाई कोर्ट में केस भी लड़ते रहे, प्राचीन भारत, मध्य भारत हिस्ट्री की बुक NCERT में जो चलती थी, उसमें लिखा था राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक है। कृष्ण जी का कोई अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक है। शिवाजी मुस्लिमों से मिल गए थे। गिनू विश्वविद्यालय में बहुत सारी अनर्गल बातें थीं। तो देख करके मेरे को आश्चर्य हुआ कि ये भारतवर्ष जैसे देश में ये बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। और तब से मैं बत्रा जी के साथ शिक्षा बचाओ आंदोलन से जुड़ा, और फिर प्रतिवर्ष हम लोग मिलते हैं, जैसे आपने बताया खेतान जी के यहाँ दिल्ली में। और किसी व्यक्ति की मानसिकता को चेंज करना है तो उसकी एजुकेशन को ही चेंज करना होगा। मूल जड़ वही है। अब ये बच्चे हमारे साथ में हैं इस समय 3-4। अब ये इसलिए साथ में है क्योंकि इस समय छुट्टियां हैं कोरोना के कारण। ये सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। अब अगर साल में इनको 10 दिन हमने कुछ बता भी दिया तो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। जो साल भर पढ़ेंगे उसी का फ़र्क पड़ेगा। तो हमारी एजुकेशन को एक्चुअली बिगाड़ा भी इसीलिए गया है। मैंने वो भाषण पढ़ा है 1835 का ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो अभी भी नेट पे पढ़ा हुआ, आप लोगों की जानकारी में ही होगा। लॉर्ड मैकाले ने जो वहाँ पर भाषण दिया है कि अगर भारतवर्ष की व्यवस्थाओं को बिगाड़ना है तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और यहाँ के जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था उसको बिगाड़ना होगा। और किसी हद तक वो लोग सफल भी हुए। लेकिन उसके बाद हम लोगों को खुशी है कि हमारे जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, हमारे विद्या भारती के लोग हैं, बत्रा जी जैसे लोग हैं, हेम जी जैसे लोग हैं, ये सतत प्रयास में लगे रहे और काल चक्र बदलता रहा। और आज हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी विराजमान हैं। यहाँ हमारे योगी जी तो सन्यासी ही हैं, मोदी जी भी सन्यासी ही हैं। एक्चुअल ऐसे महापुरुषों के आने के बाद अब शिक्षा का बदलाव शुरू हो गया है, और वो हो रहा है, धीरे धीरे हो भी रहा है, होना भी चाहिए।
और आधुनिक शिक्षा जो प्रारंभ हुई है, शिव कुमार जी से हमारी बात होती रहती है, तो पंचकोशीय आधार पर, जो कि सर्वांगीण विकास एक मानवता का, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी जाति विशेष का नहीं, हम शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, हम प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण को कंट्रोल में कैसे कर सकते, जिसका संपर्क मन से है। मनोमय कोश के आधार पर हम अपने मन को सात्विक कैसे बना सके। विज्ञानमय कोश के आधार पर हमारी बुद्धि तीक्ष्ण और शुद्ध, बुद्धि तीक्ष्ण तो है इस समय, लेकिन शुद्ध नहीं है, गलत दिशा में सोचती है। और आनंदमय कोश, जिसके लिए हर आदमी परेशान है, कहाँ से सुख मिले, कहाँ से सुख मिले। वो आनंद जो हमारा स्वरूप है, हमारी जितनी इच्छाएं कम होती जाएंगी, आपका आनंद बढ़ता जाएगा। रहस्य तो यही है, हम जिस चीज़ को बाहर खोज रहे हैं वो चीज़ हमारे अंदर है। चाह में दुख होता है, चाह के छोड़ने में ही सुख है। आप किसी चीज़ को चाहते हैं, नहीं मिल रही तो दुख है, लेकिन अगर चाह खत्म हो जाए तो अपने आप सुखी हो जाएंगे। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे हम जी कि चाह प्लस आह, चाह में से चाह निकालो तो क्या बचेगा, आह। वो जिसके आते ही आह 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 ये चालू हो जाए, उसका नाम चाह। तो जहाँ इच्छा है वहाँ दुख है। और हमारी संस्कृति सिखाती है, हमारा सनातन धर्म सिखाता है। अब यहाँ अपना जो स्लोगन है, स विद्या या विमुक्त है। विद्या कौन है? जो हमको मुक्त करते जाए, धीरे धीरे छुड़ाते जाए। हाँ, विद्या तो वो है, क्योंकि विद्र लाभे और विद ज्ञाने दो धातु, दो वर्बरूट है इंग्लिश में, संस्कृत में। तो विद ज्ञाने भी है, विद्र लाभे भी है। विद्या वो है जिसके पढ़ने के बाद हमको भौतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके और आध्यात्मिक क्षेत्र में, मानसिक साधना के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके, उसका नाम विद्या है। स विद्या या विमुक्त है। तो विद्या शब्द ही दो धातुओं से बनता है। और ये परिप्रेक्ष्य देख करके आज हमको बहुत खुशी हुई, जो शायद आपका सुभाष जी के नाम, सौरभ जी के प्रयास से कोरोना काल में जो ये कार्य हुआ है, क्योंकि बहुत प्राचीन बनने से भी काम नहीं चलने वाला है और बहुत आधुनिक तो नुकसानदायक है ही। तो प्राचीनता के साथ साथ विद्या भारती में आज जो ये टेक्नोलॉजी आप लोगों ने डेवलप कर ली है कि अपना सब कुछ है, इसमें डाटा भी अपने पास ही रहता है, सब कुछ यहाँ रहता है। और इसके थ्रू जो अध्ययन हो रहा है, तो एक संस्कृत में कहावत है, काका नाम उत्तरम देयम विदुषो काक भाषया। बोले अगर कौवे को जवाब देना हो तो कौवे की भाषा सीखनी पड़ेगी, तब उसको ठीक से जवाब दे सकेंगे। नहीं तो क्या बोलता आप समझेंगे नहीं, वो क्या करता आप समझेंगे नहीं। तो इन विरोधी लोगों को, जो हमारी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, जो नष्ट कर रहे हैं, इनको जवाब देने के लिए हमको इसकी भी आवश्यकता है। तो ये कोरोना काल में जो कार्य हुआ, इसके लिए तो बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। और कोरोना काल अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छा गया है, हमारे लिए बहुत अच्छा गया है। जो हम 20 साल से 1 साल एक जगह नहीं रह पा रहे थे, चाहे के हेम जी, मैं 1 साल ये दिसंबर में हो गया पूरा, मैं जबलपुर में रह के साधना हुई, स्वाध्याय हुआ। हम तो कहते भाई किसी के लिए ख़राब होगा, इकोनॉमी के लिए ख़राब है ठीक है, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। अर्थ के लिए ख़राब हुआ, धर्म माने अपनी ड्यूटी साधना के लिए ख़राब नहीं हुआ। हेल्थ का आप ध्यान रखो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, आप साधना करो, भगवान से जुड़ो, जिसके लिए बहुत कम समय रहता लोगों के पास। तो 3 पुरुषार्थ के लिए अच्छा समय था, एक के लिए ख़राब था, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने भी बहुत काम किया इस काल में, और यहाँ ये बहुत काम हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। और ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहे। कार्य ईश्वर का है, इसलिए ईश्वर हमारी सहायता करते हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। जय श्री राम, जय मां नर्मदे।